हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल पेपर में। जो 10 मिनट की सीरीज है उसमें 1 या 2 मार्क्स आपके आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी आपको। आज हम कवर कर रहे हैं डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के टाइप में एक टाइप है जो डेवलपमेंटल, यानी कि जिनका काम है डेवलपमेंट के लिए फंडिंग वगैरह करना। तो अगर हम इंट्रोडक्शन में लेते हैं तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम इसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। बिना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम के इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। अब उसमें हम कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो ये क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को मोबिलाइज करते हैं और लिमिटेड इन लॉन्ग टर्म लैंडिंग, और क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को क्या लॉन्ग टर्म फंड लैंडिंग में ये यूज करते हैं। और डीएफआई जो होते हैं, बेसिकली कॉमर्शियल बैंकिंग की बात थी, जो डीएफआई होते हैं वो क्या करते हैं कि कई बार क्या होता है कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट नहीं अवेलेबिलिटी हो पाती है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, तो उस गैप को ब्रिज करने का काम ये करते हैं डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो डेवलपमेंट करने में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें ये यूज किए जाते हैं। ठीक है। कब इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया की बात करते हैं तो आरबीआई का रोल, टास्क विद बिल्डिंग फाइनेंशियल आर्किटेक्चर टू मोबिलाइज रिसोर्सेस। ये आरबीआई का ही काम है कि प्रायोरिटी सेक्टर के लिए रिसोर्सेस को मोबिलाइज करे। पहला डीएफआई जो बनाया गया था, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आईएफसीआई बनाया था 1948 में। स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे डीएफआई बनाए गए हैं, खासकर से स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1951 में। और इस दौरान जैसे हम बात करते हैं आईसीआईसीआई 1955, एलआईसी 1956, आईडीबीआई 1964, यूटीआई 1964, नाबार्ड 1981, एक्सिम बैंक 1982, सिडबी 1989, आईडीएफसी 1997, एनएफबीआईडी ये हमारा जो है लेटेस्ट 2021 में बना हुआ है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इसमें जो आरबीआई के अमेंडमेंट एक्ट है 1960 और 1964, 1974 से ये रेगुलेट होते हैं। बात करते हैं कि क्या ये गैप जो है इसमें इंडिपेंडेंस के बाद के फाइनेंशियल सिस्टम में क्या गैप रहा। तो बैंक्स कन्फाइंड विद द वर्किंग, जो बैंक खासकर से काम करते हैं वर्किंग कैपिटल और अवॉइडेड लॉन्ग टर्म फाइनेंस ज़्यादा नहीं करते हैं। और माल प्रैक्टिसेस इन कैपिटल मार्केट में देखने को मिलती है, तो उससे इन्वेस्टर क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मैनेजिंग एजेंसी हाउसेस अवॉइड रिस्की वेंचर। तो ये क्या करते हैं, जो रिस्की वेंचर होते हैं उनके रिस्क को अवॉइड करने के लिए ये एजेंसी मैनेज करते हैं। फ्यू अंडरराइटिंग फर्म्स फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज की क्रिएशन के लिए अंडरराइटिंग फर्म बहुत कम है। और डीएफआई फाइल्ड दिस गैप, फिल दिस गैप। तो जो ये गैप दिखाया गया है इतना, ये इसको गैप फिल किया हुआ है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने। इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, एक्ट एज एजेंट ऑफ डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ट्रेड, तीनों में डेवलपमेंट के एजेंट की तरह काम करते हैं। एक्सेलरेट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को हाई प्रायोरिटी एरियाज में, प्रमोट करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट को, फाइनेंसिंग हाउसिंग एसएसआई इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल यूटिलिटीज, प्रोवाइड प्रमोशनल सर्विसेज, कहाँ पे फिजिबिलिटी की स्टडी करते हैं किसी प्रोजेक्ट की, और टेक्निकल एंड मैनेजर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों जो हमने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखे उनके पर्पज और कौन कौन से थे, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला वाला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब लॉन्च किया गया था, सबसे पहला वाला जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था वो कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों आईसीआईसीआई मतलब कौन सा था, या आईएफसीआई, आईडीबीआई या एलआईसी। तो हमने देखा था दोस्तों सबसे पहला वाला जो था वो हमारा कौन सा था, वो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल डेवलपमेंट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो आईएफसीआई विल बी द करेक्ट आंसर, आईएफसीआई विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच इंस्टीट्यूशंस वाज सेटअप इन 1981। तो 1981 में कौन सा इंस्टीट्यूशन सेटअप किया था, तो नाबार्ड है, सिडबी है, एक्जिम है और एनएसबी है। तो हमने देखा था नाबार्ड जो है हमारा, ये 1981 में सेटअप किया था।
दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये जो यूजफुल लगते हैं तो इसके लिए बता दें, हमने लास्ट 30 ईयर में हमारे वहाँ से लगभग 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने JIBC अभी प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है। और इसके सब कोर्सेज जो है हमारे NSTOR SchoolOfBanking.com पर मिल सकते हैं, या आप जो है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी नेक्स्ट कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। Development financial institutions were primarily created to provide short-term working capital finance to industry। बिल्कुल नहीं है, शॉर्ट टर्म जो थे बैंक को कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कराते हैं। DFI were established to bridge the gap left commercial bank in the long term finance। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में जो फंडिंग अवेलेबिलिटी नहीं कराने से जो गैप पैदा हो गया था, उनको कमर्शियल बैंक नहीं दे पाते थे, उसके गैप के लिए DFI आए हैं। DFI वर सेटअप मेनली टू रेगुलेट कैपिटल मार्केट। बिल्कुल नहीं है, DFI वर डिजाइन ओनली टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड एंड इग्नोर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो इसका दोस्तों केवल बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ रीफाइनेंसिंग ऑफ DFI। तो जो DFI की रीफाइनेंसिंग का जो रोल है वो क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है? दे प्रोवाइड डायरेक्ट लोन टू द इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल नहीं है। दे मोबिलाइज डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। बिल्कुल नहीं करते हैं। दे एक्सटेंड इनडायरेक्ट फाइनेंस, एक्ट एज रिफाइनिंग इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो हैव रेगुलेटरी रोल्स। तो DFI बिल्कुल ये वाला काम करते हैं। क्या करते हैं? इनडायरेक्ट फाइनेंस करते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें, सिडबी, नाबार्ड, NHB क्या करते हैं? इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग करते हैं और रेगुलेटरी फंक्शन भी ये करते हैं। बस दोस्तों कुछ कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट DFI इज आर करेक्ट? DFI एक्सलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बिल्कुल देखा था हमने। DFI प्रमोट द रूरल डेवलपमेंट। बिल्कुल करते हैं। DFI कन्फाइन देमसेल्व ओनली टू द शॉर्ट टर्म फंडिंग। तो ये हमने देखा था, बिल्कुल नहीं, जबकि ये लॉन्ग टर्म करते हैं। DFI फोस्टर PPP एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमने देखा। तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आंसर आर करेक्ट आंसर। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वर कार्ड आउट ऑफ IDBI। तो पहला इसमें ऑप्शन है एक्सिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और NHB। चार ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो पहला वाला एक्सिम बैंक भी जो है वहां से निकला है, और उसके बाद दूसरा है सिडबी भी यहाँ से निकला है। नाबार्ड का एग्रीकल्चर पर्पज है, नेशनल हाउसिंग का हाउसिंग पर्पज है। तो जो हमारे दो हैं ये IDBI से अलग हुए थे। कौन कौन से? और ये कब कब है? नाइन एक्सिम बैंक जो 1982 में, और सिडबी जो है 1989 में यहाँ से आया, IDBI से अलग अलग हो गए थे। ठीक है। और NHB जो था सेपरेट क्रिएशन किया गया था। तो इसको देखते हुए देखते हैं हमारा ए ऑप्शन विद द करेक्ट आंसर 1 एंड 2। दोस्तों अगर आपको ये सेशन सही लगा तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।